जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में महाराष्ट्र और गोवा राज्य के बारे में। जानेंगे गोवा और महाराष्ट्र के मैप से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और देखेंगे महाराष्ट्र और गोवा के इंफॉर्मेशन जो कि राज्य से जुड़ी हुई उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और वर्तमान जो राज्यपाल है वो है रमेश बैस। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भारत में तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। महाराष्ट्र की वर्तमान जो अनुमानित जनसंख्या है वो है 13.16 करोड़। ठीक। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे शिवाजी का किला और क्या कहते हैं उसको, गेटवे ऑफ इंडिया फेमस है। और भी बहुत सारे जगह है महाराष्ट्र में क्या है जो कि कल्चरली और क्या कहते हैं उसको, हेरिटेज के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं सबसे पहले मुंबई, इसकी राजधानी के लोकेशन को। तो सबसे अरब सागर की तरफ आप देख सकते हैं ये मुंबई है, ये इसकी क्या है, राजधानी है, जिसे टापुओं का शहर कहते हैं। इससे जुड़े हुए सबसे पहला प्रश्न है, कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कपास और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। बात करें नागपुर की तो यहाँ संतरा उत्पादन में भी टॉप पे है और 0 माइलस्टोन जो भारत का है वो भी माइलस्टोन है। आरएसएस का मुख्यालय भी है, वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात करें वर्धा की तो वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है जो कि गांधी जी का है। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थित? सेवाग्राम आश्रम है वर्धा में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वर्धा। ये जो है सो यहाँ पे बापू कुटी है। अगला प्रश्न है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या की गई थी वो नांदेड़ में की गई थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भूसावल किसके लिए प्रसिद्ध है? भूसावल आपके प्रसिद्ध है केला की केला उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस लिए स्थित है? बुल्ढाना जिला में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बुल्ढाना क्रेटर से बना हुआ झील है, यानी कि उल्का पिंड से बना हुआ झील क्रेटर झील है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ लगभग में 30 जो है सो क्या है गुफाएं हैं। ये इसका दृश्य है जिसमें पहला गुफा ये है, पहला गुफा का दृश्य। ठीक। अजंता की गुफा की बात करें तो ये गुप्त शासकों ने क्या करवाया था, यहाँ पे बनवाया था ये जो है सो। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया था? तो एलोरा की गुफाएं भी बौद्ध भिक्षुक ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं भी जो है सो है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी ले गया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक, जिसका अब वर्तमान नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर इसका वर्तमान नया नाम हो गया। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो है सो अ, होती है, कहाँ से होती है? गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है नासिक में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नासिक जो है सो यहाँ पे उत्पत्ति होती है गोदावरी नदी की। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये गोदावरी नदी का जो है सो ढाल है। ठीक। और नासिक प्याज उत्पादन के लिए भी क्या है, बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह कहाँ बनाया गया था? पहला जो परमाणु से बना हुआ जो शक्ति गृह है, थर्मल कर है सो न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर प्लांट है वो बनाया गया था तारापुर में, जो यूएसओ के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1972 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, जो कि भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह, ठीक, एटॉमिक पावर प्लांट है। अगला प्रश्न है, थाने से मुंबई पहली बार ट्रेन कब चली? ट्रेन चली थी 1853 में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, डेट था 16 अप्रैल 1853 का, जब पहली ट्रेन दक्कन क्वीन ने मुंबई से थाने की ओर चली। मुंबई से थाने, ये है थाने, मुंबई से थाने की ओर चली। बात करें दर्रा की तो मुंबई से थाने जाने के लिए हालघाट दर्रा का प्रयोग किया जाता है और मुंबई से पुणे के लिए, मतलब मुंबई से नीचे जितना भी जाने हैं तो भोरघाट। ठीक, तो दो दर्रा भी याद रखना है, मुंबई से थाने थालघाट, मुंबई से पुणे भोरघाट। एक और है बुरहानपुर दर्रा जो कि क्या कहते हैं उसको, मध्य प्रदेश से जोड़ती है मुंबई को, ठीक, महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कृष्णा नदी की उत्पत्ति क्या कहते हैं उसको,
पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से होती है कृष्णा नदी की उत्पत्ति। पश्चिमी घाट ये रहा पश्चिमी घाट, और भारत के पश्चिम में ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में एक और पर्वत श्रेणी है जो कि अजंता है पूरी तरह महाराष्ट्र में, और एक है जो मध्य प्रदेश में भी है, वो है सतपुरा। महाराष्ट्र के क्या कहते हैं पूर्वी भाग को यहाँ विदर्भ के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक, तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति हुई थी कहाँ से होती है? महाबलेश्वर से। ठीक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, सतारा को 1848 में राज्य हड़प नीति के तहत हड़प लिया था, वह कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? राज्य हड़प नीति के तहत जो है सो सतारा को क्या किया था? हड़प लिया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1848 में ही क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत इसे हड़प लिया था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी क्या कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, नागपुर के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूसावल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूसावल केला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये था अरब सागर में स्थित है, अरब सागर का द्वीपीय शेल्फ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके लोकेशन को आप देख सकते हैं, जो मुंबई हाई वाला क्षेत्र है ये भारत में क्या है? तेल यानी कि ऑयल फील्ड के रूप में है। ठीक, बात करें मुंबई के खंडाला की तो पर्यटक स्थल है कोल्हापुर में, कोल्हापुर का कोल्हापुरी चप्पल फेमस है। ठीक, उसके बाद दौलताबाद जिसका पुराना नाम क्या था? देवगिरी था। या और शिरडी में क्या है? साईं बाबा का जो है सो मंदिर है। ठीक, ये थे कुछ प्रश्न महाराष्ट्र से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं गोवा से रिलेटेड कुछ प्रश्न। सबसे पहले हम गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा जो है सो पुर्तगाली इस पे कब्जा था। इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को। ठीक, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, और गोवा के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है वो PS श्रीधरन पिल्ले। गोवा की बात करें तो गोवा भारत में सबसे छोटा राज्य है और जिसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। गोवा की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या की बात करें तो गोवा की जनसंख्या है 15,15.68 लोग की 2023 में अनुमानित है। बात करें एक जगह है गोवा में वास्को डी गामा, इस यहाँ पे क्या है? नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च है, जो कि अर्थ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत भारत सरकार का है। ठीक, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च। बात करें गोवा मुक्ति दिवस की तो गोवा का जो मुक्ति हुआ था पुर्तगालियों से वो हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। ठीक, इसी दिन भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था और इसे पुर्तगालियों से क्या कराया गया था? मुक्त कराया गया था। ये जो ऑपरेशन था ये 36 घंटा जो है सो चलाया गया था। 36 घंटा में क्या हो गया था? भारत ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। ठीक, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये गोवा है, गोवा में ये पणजी इसकी क्या है? राजधानी का लोकेशन है। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? ये 1961 में स्वतंत्र हुआ था। कब? डेट कब था? तो 19 दिसंबर का क्या था? वो डेट था। अगला प्रश्न है, गोवा स्वतंत्र हुआ था किस चीज से? तो ऑपरेशन विजय से, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? कौन सा है? तो गोवा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब जान लेते हैं गोवा के मेजर रिवर के बारे में। तो गोवा के जो ये सब क्या है? मेजर रिवर है, जिसमें मांडवी रिवर क्या है? सबसे जो है सो महत्वपूर्ण है। इसी पे क्या है? एस्टूरी पे मुरमुगांव बंदरगाह है, इस पे एक ज्वारी जो है सो ब्रिज भी है। ठीक, ज्वारी रिवर भी है। मुरमुगांव पोर्ट जो कि एस्टूरी पे बना हुआ क्या है? बंदरगाह है। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा में ही एक फॉल्स है मांडवी नदी पे जिसका नाम है दूध सागर झरना, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है।